comebacker or dropper? You decide. Hello students, welcome to the official YouTube channel of IP Mat by LPT। इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक ड्रॉपर नहीं, एक कम बैकर को फॉलो करनी चाहिए जो रिपीट कर रहे हैं अपना IP मैट का अटेम्प्ट, एंड इवन फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग अ फ्रेश, यानी कि जिन्होंने 12th कंप्लीट कर लिया है और अब वो प्रॉपर एक साल सिर्फ IP मैट 2026 को देना चाह रहे हैं, देन दिस इज योर वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले एक माइंडसेट शिफ्ट जो आपको करना होगा वो ये है, stop calling yourself a dropper and call yourself a comebacker। Now what is the first step? You have to remember 3 R's। ये 3 R बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है रीसेट, refocus and rise, which you will। How with LPT? सबसे पहले 3 R's में followed by 3 sub points which are very crucial and droppers अक्सर मिस कर देते हैं, repeaters अक्सर मिस कर देते हैं, और वो ये है, सबसे पहले जो चीज़ फॉलो करनी है वो ये है कि आपको बनानी है एक टू डू लिस्ट। माइंड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अंडररेटेड एक एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का, बिकॉज यू ऑफन फॉरगेट टू मेक अ टू डू लिस्ट। जैसे हम हर एक दिन का बनाते हैं, प्रिपरेशन में भी होना चाहिए दैट यू मेक अ डेली टू डू लिस्ट एंड एम कि आप उसका एटलीस्ट 70% तो कवर करो ही करो। अब हो सकता है सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो, अब टू डू लिस्ट में क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी एनी टेकिंग अ टॉपिक टेस्ट, टेकिंग अ सेक्शनल टेस्ट, या कंसेप्ट क्लियर करना है किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, वो टू डू लिस्ट में आ सकता है। ऑल अकेडमिक oriented things are to be written in the to do list। so ensure आप ये फॉलो कर रहे हैं। then followed by 1 task at a time। अब क्या होता है, टू डू लिस्ट बनाने के सिर्फ प्रोज ही नहीं है, कॉन्स ये भी है कि क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में हमारे रहता है ये सारे पॉइंट्स आज कैसे भी कवर करने हैं, तो हम जल्दी 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 सब कर लेते हैं, बट वो नहीं करना है, बिकॉज बर्नआउट इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। यू हैव टू इंश्योर आप भले ही एक चीज़ कर रहे हैं टू डू लिस्ट में से, उसको डेडिकेटेडली कीजिए, अच्छे से कीजिए, आगे आगे नहीं करना है, हम उसी जो चीज़ को कर रहे हैं उसी पे फोकस रखेंगे। सो वी विल बी पिकिंग 1 टास्क एट अ टाइम इन ऑर्डर टू इंश्योर कि वो टास्क जो हम अच्छे से कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव हो। देन कम्स हर चीज़, राइट, हर चीज़ नहीं चेज करनी है, हमें कंसिस्टेंसी चेंज करनी है। सो आप देख सकते हैं ऑल दीज 2 पॉइंट्स आर इन टर्म्स विद टू डू लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। सो इस स्ट्रैटेजी में ये होना ही चाहिए, और टू डू लिस्ट बनाने के बाद आपको एक टास्क ही करना है एक टाइम पे, और साथ ही साथ ये इंश्योर करना है कि आप कंसिस्टेंटली इसे फॉलो कर रहे हैं। अब आज आपके 4 पॉइंट्स थे, 4 टास्क थे, 4 नहीं हो पाए, 4 हो पाए, 5 के 5 नहीं हो पाए, सिर्फ 4 ही हो पाए। सो इंश्योर जो 5th पॉइंट है वो आप नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट कर लो। बैलेंस रखना है, एकदम भी खुद को जो है कंफ्यूज नहीं रखना है, एकदम भी खुद को ऐसे नहीं रखना है कि यार ये हुआ नहीं कैसे भी कर लो, जस्ट टू मेक अ tick। So ensure you are sticking to that। Then comes subject wise wisdom। So this was a very main thing, like brief point जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में थ्रू आउट प्रिपेयर करना है। अब सब्जेक्ट वाइज विजडम, यानी कि हर सब्जेक्ट का, हर सेक्शन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वेल हियर इट इज। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इफ यू आर बिगिनिंग, क्वांट की अगर बात की जाए तो पहले हम कंसेप्ट करेंगे। This goes without saying and this is constant throughout the subjects, be it quant, be it verbal, be it LR, सब में कंसेप्ट हम पहले बिल्ड करेंगे और प्रैक्टिस आएगी सेकेंड। कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस, CP रूल होता है, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी प्रैक्टिस पे जाना, डायरेक्ट जंप प्रैक्टिस पे नहीं करना। उससे क्या होगा, आपका मोरल लूज हो जाएगा, आपको लगेगा मुझे कुछ भी नहीं आता है। सो इंश्योर कंसेप्ट क्लियर हो। फिर वर्बल की अगर बात करें तो वर्बल में अगर आप बिगिन कर रहे हो, स्टार्ट रीडिंग। अगर आप एक एविड रीडर नहीं है, आज से ही रीडिंग हैबिट डेवलप करो। और वो कैसे करोगे, सबसे पहले ये न्यूज़पेपर उठाओ, इसका कोई कॉलम उठाओ और रैंडम रीडिंग स्टार्ट कर दो। रैंडम रीडिंग इसलिए बिकॉज यू आर स्टार्टिंग नाउ, ओके। ऑल दोज हु आर स्टार्टिंग नाउ, जिनकी रीडिंग हैबिट नहीं है, वो न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एंड फॉर दैट मैटर, अभी आपको लग रहा है न्यूज़पेपर इज टू मच, आप नॉवल भी पिक कर सकते हैं, बट वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। टेम्पररी आप उसको यूज करेंगे एज ए नॉवल टू डेवलप योर रीडिंग हैबिट, बट इंश्योर आप इकोनॉमिस्ट या कोई हिंदू न्यूज़पेपर उनका कोई कॉलम पिक कर ले। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए तो डोंट स्किम, यानी कि सिर्फ क्योंकि बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट इट, जस्ट डोंट स्किम, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज सेइंग। सिर्फ एकदम पढ़ते नहीं रहना, हमें पढ़ते वक्त समझना भी है, बिकॉज VARC इज VA प्लस आरसी। आरसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और आरसी में क्योंकि आपने रीडिंग हैबिट स्टार्ट कर दी तो मेजर पार्ट वहीं कवर हो जाएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हम स्किमिंग नहीं करेंगे, हम समझ के पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे। एलआर हमें पता है
इंदौर में LR नहीं आता है, LR आता है रोहतक में और जिपमैट में, राइट। तो अगर आप वीकली भी उस पर तैयारी कर रहे हो दैट इज सफिशिएंट, यानी कि पहले कंसेप्ट किया, दिस गोड विदाउट सेइंग, बिल्डिंग योर कंसेप्ट फर्स्ट एंड देन गोइंग ऑन टू टेकिंग प्रैक्टिस टेस्ट, या आपने वीक के एंड में, वीकेंड में या संडे को कुछ प्रैक्टिस टेस्ट कर लिए, दैट इज इनफ फॉर LR टू गेट यू गोइंग। ऑलराइट, नाउ कम्स प्रेशर। क्योंकि ये ड्रॉप ईयर होता है तो बच्चों के माइंड पे ये एक कांस्टेंट चीज़ रहती है कि इस साल तो करना ही है, कैसे भी करना है, एक साल दाव पे लगा हुआ है, लेकिन प्रेशर में नहीं आना है। इट्स वेरी इजी टू से प्रेशर नहीं लेना है, बट देर आर फ्यू टेक्निक्स दैट यू कैन अडेप्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट यू डोंट फील प्रेशराइज्ड, एंड दीज आर, सबसे पहला तो ये ध्यान में रख लो, एग्जाम डे इज इक्वल्स टू चिल डे। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, देखो आपको ये चीज़ नहीं करनी है और ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, जस्ट स्टे इन द प्रेजेंट, नो योर रियलिटी। ऑफन स्टूडेंट आर लाइक कि मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगा, ये कर लूँगा, बट ऐसा नहीं है। जितना आता है अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, आपके जो मॉक्स रहे हैं, आपकी जो प्रैक्टिस टेस्ट रही है, बी वेरी वेल अवेयर ऑफ योर रियलिटी। फालतू की ओवर थिंकिंग आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। और क्या करना है, एग्जाम डे पे आपको एग्जाम डे से पहले और उससे कुछ दिन पहले सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। और कभी भी ये सिचुएशन आ जाती है वेर यू आर पैनिकिंग, see this is a good to go and let me know whether you related to or not। म्यूजिक सुनिए, मेडिटेट कीजिए, this is for the exam day prep, right। एग्जाम के टाइम ये चीज़ें ध्यान रखनी है। Alright, now comes what are the key mistakes that you have to avoid। सबसे पहले एक तो ये जो सबका रहता है ना कि मैं हर चीज़ एक साथ कर लूँ, नहीं। जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपको खुद को पता पड़ जाएगा whether a particular subject is working for you or not। So ensure you are picking those up जो आपको सूट कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कौन भी कर रहे हैं, VA भी कर रहे हैं, LR भी कर रहे हैं बिगनिंग में, ऐसा नहीं करना है। ओके देन आप चाहो कि VA में फॉर एग्जाम्पल 2 दिन हुए मैं रोज़ इकोनॉमिस्ट जो है पढ़ रहा हूँ, मैं रोज़ डेली आर्टिकल पढ़ रही हूँ, बट कुछ नहीं हो रहा है, मेरी RC तो वैसी की वैसी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डोंट एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट, स्पेशली इन केस ऑफ VA। क्वांट में फिर हो सकता है, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन VA में इट टेक्स टाइम, यू नीड टू गिव कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अब आपको ये इंश्योर करना है, हफ्ते भी लग सकते हैं, डेज भी लग सकते हैं, अगेन प्रेशर में नहीं आना है। सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी प्रिपरेशन जर्नी अलग होती है और वैसे ही सबके एफर्ट्स भी अलग होते हैं, सो कीप दैट इन माइंड टू। अब ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ सबको सूट हो, सबके लिए अलग अलग प्लान होता है। इट्स नॉट लाइक कि एक पर्टिकुलर स्केड्यूल इज सूटिंग ऑल। LR आप चाहते हो कि मेरा LR इतना वीक है कि वीकेंड में मैं करूँ, तो LR तो क्रॉस ही नहीं हो पाएगा, मेरा पार ही नहीं हो पाएगा। सो इंश्योर यू डूइंग DI सेट एवरी डे, वट एवर वर्क्स आउट फॉर यू। दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट इज जेनरिक, जो सबके लिए, जो सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नो फिक्स डेली प्लान, ठीक है। लेक्चर डेज इज इक्वल्स टू, अब इनका मतलब क्या है, आपका नो फिक्स डेली प्लान ये नहीं होना चाहिए, हर दिन का एक टारगेट होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले कवर किया, दैट वाज एन टू डू लिस्ट। सो इंश्योर यू आर फॉलोइंग दैट। अब अगर किसी दिन लेक्चर है, सो इंश्योर यू आर वेकिंग अप अर्ली। कहीं पे भी हमें बहाना नहीं ढूंढना है, बिकॉज दिस डे इज टू पैक्ड, यू हैव टू गेट टाइम फॉर योर IP मैट प्रेप। अब प्रैक्टिस डेज इज इक्वल्स टू नाइट आउट्स। अगर टाइम नहीं बैठ रहा है तो हम प्रैक्टिस कब करेंगे, रात में। सुबह पढ़ाई करेंगे, रात में तैयारी करेंगे। अब हमेशा ये मंत्रा भी फॉलो करना है, विच इज ट्रायल एरर एंड एडजस्टमेंट, यानी कि पहले आप ट्राई करेंगे, जाहिर सी बात है गलतियां होंगी, गलतियों को वापस एनालाइज करेंगे और फिर अपनी गलतियों की भरपाई कैसे करेंगे, वापस रीअटेम्प्ट करके, राइट। सो दिस इज बेसिकली द मॉक एनालिसिस दैट यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ, विच विल इंश्योर कि जो ये आपके फ्रीक्वेंट एरर्स हो रहे हैं वो हट जाए, वो कम हो जाए। एंड सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंटली, ensure that throughout this practice आप ये जान पाओ what is working for you. Don't follow any ideal plan that is given to you. At LPT what our mentors do is specific detailed plan बच्चों को दिया जाता है, what is working for them and accordingly they get molded in that, right? अब आ जाता है, if you are planning for IP MAT 2026 and you haven't started coaching, then LPT offers a specially curated batch for all the repeaters who are taking this
आईपी मैट अगेन, यानी कि आईपी मैट 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं. वी हैव आवर वेरी ओन ड्रॉपर स्लैश कम बैक बैच, और ये रहा ऑफलाइन ऑफिशियल नंबर. यू कैन कॉल ऑन दिस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, feel free to drop them down in the comment box below.